हम दक्षिणा क्यों चढ़ाते हैं पूजा पाठ में? अच्छा, आपके घर कोई मेहमान आता है और जल्दबाजी में आप साड़ी लाना भूल गए हो, तो आखिरी में उसको क्या देते हो? क्यों? ताकि हम जो नहीं ला पाए ये उसकी क्षति पूर्ति के लिए कि बहन तू खरीद लेना, तेरे को जैसी लगे ऐसी, खाली हाथ नहीं जाते। ऐसे ही भगवान की पूजा में अनेक दिव्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। भगवान की पूजा में दिव्य गंधों की, दिव्य वस्त्रों की, आभूषणों की, हीरो की, मोती की, जवाहरात की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं आपसे कहूं कि रोज पूजा में आपको सोना चढ़ाना, चढ़ा पाओगे? मैं आपसे कहूं कि रोज पूजा में मणियां चढ़ानी है भगवान को, आप चढ़ा पाओगे? नहीं चढ़ा पाएंगे। तो जो पूजा पद्धति में हम सामग्री नहीं ला पाए, उस सामग्री के अभाव में हम भगवान को दक्षिणा अर्पण करते हैं, क्योंकि पैसे से सब आ जाता है। तो प्रभु आप इसी को सर्वत्र मान लो। मेरी ताकत नहीं कि मैं आपको सोना चढ़ा दूं, मेरी ताकत नहीं कि मैं आपको सुंदर वस्त्र चढ़ा दूं। और वस्त्र भी आदमी कैसे चढ़ाता है पता है ना? दुकानदार भी आजकल, अच्छा घर के लिए ले जा रहे हो कि देने के लिए ले जा रहे हो? कपड़े खरीदने जाओ तो दुकानदार पहले ही पूछ लेता है कि खुद पहनोगे कि दूसरों के दोगे। आदमी कहता है दूसरों को देना है। अच्छा रुक, ये मत बता बेटा, वो वाले बता, देने वाले बता। तो आदमी लाता है, बोले ये 100 की, ये 500 की, और वो एक साड़ी 2-4 गांव घूम के वापस आपके पास आ जाती है। अभी ऐसा दान करने से भी क्या मतलब? आपने मेरे को दी, मैंने इसको दी, इसने उसको दी, और वो आपके पहचान का था, उसने फिर आपको पकड़ा दी। फिर आदमी सोचता है अरे तो वही साड़ी जो मैंने करी थी उसको ओढ़ी नहीं उसने। और फिर दूसरों से बोलते भी है, अब क्या कपड़े करना, अपन साड़ी देते हो तो ओढ़ते तो है, दूसरों को दे देते। अब तू ऐसी साड़ी ओढ़ेगा, तू ऐसे वस्त्र पहनेगा? जब तू नहीं पहन सकता तो भगवान पहनेंगे। एक गांव में भगवान बुद्ध पधारे। अब भगवान जब बुद्ध आए तो सारे गांव वाले थालियों में खाने की वस्तुएं, फल फ्रूट, मिठाई सब लेकर जा रहे हैं। एक बूढ़ी अम्मा लकड़ी के सहारे एक दुकानदार के पास गई। भैया मांगते मांगते, कुछ था नहीं, पैसे नहीं थे, तो मांगने गई कि बाबा भैया एक सेब या एक अनार मुझे दे दे, क्योंकि मांगने वालों को तो वही दिया जाता है ना जो कुछ काम का नहीं है। तो एक सड़ा गला अनार उस दुकानदार ने उस बुढ़िया के हाथ में दे दिया। अब भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, तो बुद्ध के पास तो धनपतियों की लंबी लंबी लाइन लगी है। किसी की थाली में सेब सजे, किसी की थाली में अनार सजे, किसी की थाली में अंगूर सजे, लाइन लगाए खड़े कि काश बुद्ध हमारी थाली में से कुछ खा ले। और वो बूढ़ी अम्मा लकड़ी के सहारे सहारे वो सड़ा हुआ अनार लेकर जैसे ही भगवान बुद्ध के पास गई, भगवान ने उन थालियों को साइड में सरकाया, देखा तक नहीं उन थालियों को। उस बूढ़ी अम्मा से वो सड़ा हुआ अनार लिया, तोड़ा और उसमें से दाने निकाल के खाने लग गई। भगवान का, बुद्ध का शिष्य आनंद वही बैठा हुआ था। आनंद ने पूछ लिया, तथागत बुद्ध आप इतने सुंदर सुंदर फलों को छोड़कर सड़ा हुआ फल खा रहे? ये बात समझ में नहीं आई। भगवान बुद्ध ने कहा, इन धनपतियों को देख, इनके पास कितनी सामग्री होगी, लाखों करोड़ों रुपए होंगे इनके पास। उस करोड़ रुपए में से मेरे लिए फल कितने के खरीद के लाए होंगे? 30 रुपए, 40 रुपए। लेकिन इस बूढ़ी अम्मा के पास तो इस फल के अलावा कुछ नहीं, इसका ये सर्वस्व दान है। अब जिसने सर्वस्व मुझ पे लुटा दिया, मैं उसका दान लूं कि जो 40 करोड़ में से 40 रुपए के फल लेके आया उसका दान लूं? बात वही है। जो वस्त्र आप नहीं पहन सकते वही वस्त्र दूसरों को दिए जाते हैं। और आदमी सोचता है कि अरे जब गुरुजी बोलते जीवन में वस्त्र दान करा, हाँ महाराज मैंने करा, मैं ये दान करा, हाँ मैंने करा। अब कैसा दान करा वो आप जानो। ऐसा दान कोई मायने थोड़ी रखता है, और तो एक फॉर्मेलिटी निभा ली आप लोगों ने, बस ठीक है। जो भोजन तुमको पसंद नहीं वो तुम दूसरों को कैसे दे सकते हो? जो दान आपको पसंद नहीं वो दान आप दूसरों को कैसे दे सकते हो? तो पैसे इसीलिए चढ़ाए जाते कि प्रभु जो सामग्री हम समय अभाव में नहीं ला पाए, उस सामग्री की क्षति पूर्ति के लिए ये धन हम आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। इसी को आप सर्वस्व मान लीजिए।